कौन सी स्लीपिंग पोजीशन सबसे बेहतर है? फेटल पोजीशन। यह सबसे आम स्लीप पोजीशन है, लगभग 41% लोग। अगर आप बाई करवट लेकर गोल होकर सोते हैं तो इससे स्नोरिंग और एसिड रिफ्लक्स कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सिकुड़कर सोने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। एक कंधे पर दबाव पड़ता है और पूरी रात कमर के निचले हिस्से पर तनाव रहता है। लॉग पोजीशन। लगभग 15% लोग इस तरह सोते हैं। इस साइड स्लीपिंग पोजीशन में शरीर और दोनों हाथ सीधे रहते हैं। यह स्पाइन अलाइनमेंट के लिए अच्छा है और स्लीप एपनिया का खतरा कम करता है। सीधी मुद्रा पूरी रात आपकी एयरवे खुली रखती है और रीढ़ को सही स्थिति में रखती है। यर्न पोजीशन। लगभग 13% लोग इस तरह सोते हैं। इसमें दोनों हाथ सामने सीधे फैले रहते हैं, जैसे आप किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। यह स्पाइन अलाइनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन लंबे समय तक हाथ फैले रहने से नसों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे सुबह हाथ सुन्न हो सकते हैं या झुनझुनी महसूस हो सकती है। लेफ्ट साइड। पाचन और एसिड रिफ्लक्स के लिए यह सबसे अच्छी स्लीप पोजीशन मानी जाती है। आपका पेट बाईं तरफ एसोफेगस के नीचे होता है, इसलिए इस करवट सोने से ग्रेविटी पेट के एसिड को सही जगह पर बनाए रखने में मदद करती है। इससे स्नोरिंग भी कम हो सकती है और प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे तक खून का प्रवाह बेहतर होता है। लेकिन लंबे समय तक ऐसा सोने से बाएं कंधे पर दबाव बढ़ सकता है। राइट साइड। ये बाई करवट जैसी लगती है, लेकिन पूरी तरह वैसी नहीं है। दाई करवट सोने से पेट और एसोफेगस के बीच का वाल्व ढीला हो सकता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ हार्ट फेलियर मरीजों को इस करवट सोने की सलाह दी जाती है ताकि दिल पर दबाव कम हो, लेकिन इससे सांस फूलने की समस्या बढ़ सकती है। बैक। लगभग 15% लोग इस तरह सोते हैं। यह आपकी स्पाइन के लिए सबसे अच्छी स्लीप पोजीशन है, क्योंकि शरीर का वजन बराबर बढ़ता है और रीढ़ सीधी रहती है। लेकिन इसमें ग्रेविटी जीभ और मुंह के पीछे के नरम हिस्से को पीछे खींचती है, जिससे स्नोरिंग और स्लीप एपनिया बढ़ सकते हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में यह शरीर की एक बड़ी नस पर दबाव डाल सकती है, जिससे दिल तक खून का प्रवाह कम हो सकता है। स्टारफिश। इसमें आप पीठ के बल सोते हैं और दोनों हाथ सिर के ऊपर या तकिए के आसपास रहते हैं। इससे स्पाइन सीधी रहती है, लेकिन ऊपर उठे हाथ कंधों की नसों पर दबाव डाल सकते हैं। इससे नस दबना, रोटेटर कफ पर तनाव और हाथ सुन्न होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह सामान्य बैक स्लीपिंग की तुलना में स्नोरिंग और स्लीप एपनिया को और बढ़ा सकता है। स्टमक। यह सबसे खराब स्लीप पोजीशन मानी जाती है। इसमें गर्दन कई घंटों तक लगभग 90 डिग्री मुड़ी रहती है, जिससे स्पाइनल डिस्क्स पर दबाव पड़ता है और नसों का दर्द हाथों तक फैल सकता है। पूरी रात चेहरा तकिए पर दबाकर सोने से चेहरे पर जल्दी स्थायी झुर्रियां भी पड़ सकती हैं। केवल लगभग 7% वयस्क इस तरह सोते हैं। फ्री फॉलर। इसमें आप पेट के बल सोते हैं और दोनों हाथ तकिए को गले लगाने की तरह उसके चारों ओर रहते हैं। लगभग 7% लोग इस तरह सोते हैं। इसमें स्टमक स्लीपिंग वाली सभी समस्याएं रहती हैं। साथ ही हाथों की स्थिति के कारण कंधों की नसें दब सकती है, जिससे सुबह हाथ पूरी तरह सुन्न हो सकते हैं। पिल्लो बिटवीन नीज। अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो डॉक्टर अक्सर घुटनों के बीच एक मजबूत तकिया रखने की सलाह देते हैं। इससे आपके हिप्स, पेल्विस और स्पाइन पूरी रात सही स्थिति में रहते हैं, जिससे कमर और कूल्हों का दर्द काफी कम हो सकता है। यह प्रेगनेंसी और सायाटिका वाले लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। हेड एंड टोर्सो एलिवेटेड। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स, स्लीप एपनिया या लंबे समय से नाक बंद रहने की समस्या है, तो यह सबसे असरदार तरीका माना जाता है। वेज पिलो या एडजस्टेबल बेड की मदद से शरीर के ऊपरी हिस्से को 6-8 इंच ऊंचा रखने से ग्रेविटी पेट के एसिड को नीचे रखती है और एयरवे खुली रहती है। सिर्फ कई सामान्य तकिए लगाने से फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे केवल सिर ऊपर उठता है और कई बार समस्या और बढ़ सकती है।